फहद, हाय। हेलो। आप कब आए मुझे पता ही नहीं चला। जी मैं बस अभी आया था, अनम से मिलने आया था। हे रे, अनम से मिलने आए होंगे, मुझसे मिलने तो नहीं आएंगे ना आप? मैं चलता हूँ। अरे क्या हुआ? अनम से मिलने का इरादा बदल लिया आपने? उससे मिले बगैर ही जा रहे हैं? उसके सर में दर्द है, वो सो रही है। ये झूठ आपसे किसने बोला है? अभी मैं देख के आई हूँ, 2 मिनट पहले अंदर ही बैठी थी, वो जाग रही है और तबीयत भी बिल्कुल ठीक लग रही है उसकी। कहीं कोई झगड़ा तो नहीं हुआ आपका उससे, इसलिए वो झूठ बोलकर मिलने से मना कर रही है? भाई से मुलाकात ही नहीं की, बल्कि मुझसे झूठ बुलवाया और उनको घर से भेज दिया। अनम, अनम इधर आना बेटा। जी मामा। अनम बेटा, तुम क्या चाहती हो आखिर? क्या बात है, क्या किया अनम ने मॉम? क्या किया अनम ने? अपने हाथों से अपनी जिंदगी खराब कर रही है ना। मैंने आखिर ऐसा किया क्या है? मुझसे पूछ रही हो? फहद आया था और तुम उससे मिली नहीं, क्यों? आपको किसने बताया कि फहद आया था? जाहिर है बुशरा ने बताया, जिससे तुमने झूठ बुलवाया। बेटा कितनी बुरी बात है। आई विश आई हैड बीन होम। तुमसे एक छोटी सी बात अपने पेट में नहीं रखेगी, जाओ यहाँ से। उस बेचारी को क्यों डांट रही हो? गलती तो तुम्हारी है, तुमने गलत किया है बेटा। अगर फहद को पता चल गया तो he'll be heartbroken। नहीं मॉम, उसे क्यों बुरा फील होगा? उसे तो यही लग रहा होगा ना कि मैं सो रही थी। और अगर सच पता चल गया तो उसका तो दिल टूट जाएगा ना। ये तुम क्या कर रही हो? अनम, मेरे ख्याल से अब ये तमाशा खत्म हो जाना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो तुमने फहद के साथ किया, इट्स वेरी ह्यूमिलेटिंग। वो तुम्हारा शौहर बनने वाला है और हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसका ख्याल रखना चाहिए। ओके? मैं यहाँ शादी की तारीख पक्की करने के लिए सोच रही हूँ और यहाँ पे कुछ और ही मामला चल रहा है। बेटा क्या करेंगे हम? तुम्हारा नहीं करना है, ओके? अरे बाहर चलो। क्या बेटी ना एक दूसरे के बाल नोच रही है, चलो। अरे आप चिल करें, इधर बैठे। मैं जानती हूँ अनम की क्लास हो रही है, क्योंकि नवाबजादी ने फहद से मिलने से ही मना कर दिया। और अभी तो उनको ये नहीं पता कि मैं फहद को जाके पहले ही सब सच बता आई। ये अच्छा काम किया तुमने। फहद, वैसे ये फहद लड़का जो है ना, ये हमारे काम आ सकता है। तुम इसे कहो ना, कोई रास्ता निकाले, कोई तरकीब बताए कि तुम ऑफिस में कैसे घुस सकती हो। पता है सचल, मुझे तो ये फिक्र खाए जा रही है कि ये खानदान वाले ना हमारा सारा हक हड़प कर जाएंगे। अहमद छोटा है, जब तक इस काबिल होगा जावेद का सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। लेकिन अम्मी, फहद क्यों करेगा हमारी मदद? उन्हीं का रिश्तेदार है ना वो। मुझे नहीं लगता वो हमारी हेल्प करेगा, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बात करने में क्या हर्ज है? तुम एक दफा बात तो करके देखो ना। अरे मुझे नंबर दो, मैं बात करती हूँ। लेकिन अम्मी, ऐसी बातें कॉल पे नहीं की जा सकती। तो फोन पर कौन करेगा बात? मैं कहीं मिलने के लिए बुला लूंगी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। आप बैठे ना। आपको मुझसे ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी जो फोन पर नहीं हो सकती थी, जिसके लिए आपको मुझसे मिलना जरूरी था? वैसे मैं आपकी मदर को एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे मिलना बिल्कुल भी नहीं चाहते, और अम्मी के बहुत इंसिस्ट करने के बाद मजबूर हो के आप यहाँ पे आए। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपकी वजह से मेरे और अनम के दरमियान 1000 बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो चुकी हैं। ट्रस्ट मी, डर लगने लगा है मुझे अब आपसे। लेकिन मैंने कभी भी इसकी कोशिश नहीं की फहद। इनफैक्ट मुझे हमेशा बहुत दुख होता है जब जब अनम मेरी वजह से आपसे झगड़ा करती है। एनीवेज, आप वो बात करें जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। फहद, आपको पता है ना कि अम्मी के और अहमद के बाबा के बिजनेस में उतने ही शेयर्स हैं जितने इन सब के हैं। अब अहमद बहुत छोटा है, पढ़ रहा है, और मेरी अम्मी, उनको तो बिजनेस की समझ ही नहीं है। अब ये दोनों चाहते हैं कि मुझे अपनी जगह नॉमिनेट कर दे ताकि एटलीस्ट मैं ऑफिस जा पाऊँ, लेकिन नवीद ऐसा होने ही नहीं दे रहा। वो लिसन, मुझे ना इन सब चीजों में ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड? ऑलरेडी मेरे और अनम के दरमियान ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हारी मामूली सी साइड ली थी। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं नवीद भाई और उनकी फैमिली के अगेंस्ट जाकर तुम्हारी हेल्प करूं? अरे फहद, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। आपको गलत फहमी हो रही है। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ आपसे मशवरा लेने आई थी। मशवरा? मशवरा करना है ना तो अपने लॉयर से कीजिए जाकर, अंडरस्टैंड? तो बराए मेहरबानी दोबारा मुझसे ना कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और एक बात मेरी याद रखना, तुम्हारी वजह से ना मैं अपना और अनम का रिश्ता दांव पर नहीं लगा सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपका और अनम का रिश्ता कैसा है ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, और प्लीज अपने इस टूटे फूटे रिश्ते के बिगड़ने का इल्जाम मुझे तो बिल्कुल मत देना। मैंने तो कभी उसको तुमसे सीधे मुंह बात तक करते नहीं देखा। तुम्हें जब भी देखा है उसकी मिन्नतें करते, उसको मनाते, या फिर बिला वजह में शर्मिंदा होते ही देखा है। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये मेरे और अनम का पर्सनल मैटर है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं ये समझ सकती हूँ कि तुम इतने झुके हुए क्यों रहते हो अनम के आगे। और तुम्हें एक बात बताऊं, तुमसे ज्यादा इज्जत ना वो अपने घर के मुलाजिमों की करती है। यू जस्ट शट अप। बिना सोचे समझे बड़बड़ किए जा रही हो। मैंने तो जो देखा है मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ, और यही होता है अपने से ज्यादा अमीर और रईस घर की लड़कियां फंसाने वाले लड़कों के साथ। ऐसी जिल्लत आती है उनके नसीब में जैसी तुम्हारे आ रही है। इतना